नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर मैथ्स हेल्पिंग ग्रुप पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या था, इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 3 का। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, उसी के बाद इस वीडियो पर आइए तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो ठीक है, अगर ना भी क्यों तो चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले एक चीज़ देख लो। हाँ, सपोज देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, आफ्टर टेल हिज डॉटर 7 years एगो। ये क्या, ये तो एज का है आपका सवाल, ये साल का सवाल आपको पूछा गया है कि नहीं, आपका एज रिलेटेड सवाल है। और देखो एज रिलेटेड सवाल में क्या करना चाहिए, देखो इधर जो दिया हुआ है सेम टू सेम मैं वैसा ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको पकड़ लो, आपका एज है 15, ठीक है, और मेरा मान लो 35 एज है 35। आपका कितना एज है 15, मेरा कितना है 35। ये है आपका यू है और ये है मी, ठीक है, ये मेरा है, ये आपका है। चलो सही है। अब मैंने कहा 5 साल पहले 5 years एगो, 5 साल पहले, 5 साल, ठीक है। अब 5 साल मतलब क्या, अब 5 साल पहले आप कितने एज के थे, अब 5 साल पहले अगर थे तो आप 15 अभी है 15, तो पहले 5 साल मतलब आप 5 साल पहले कितना एज के थे, तो कितना थे आप 10 के थे। अगर आप 5 साल पहले 10 के थे तो मेरा भी तो 5 माइनस होगा, क्योंकि मैं भी 5 साल पहले 30 साल का था। तो ये क्या हुआ, 35 - 5 30 years हो गया, होगा कि नहीं। देखो 5 साल पहले मतलब क्या, 15 - 5, 5 साल पहले हो गया तो क्या हो गया 10 हो गया। अब इधर हम मेरा था 25, तो 5 साल पहले मतलब क्या, मेरा भी तो 5 साल घटेगा ना। देखो आपका अभी साल है 15 साल, तो आप 5 साल घटा दो, मतलब कि 5 साल पीछे चला जाओ, आप 5 साल बैक हो जाओ। अब 5 साल अगर आगे चला गया तो आपका एज कितना हुआ 10 साल। 10 साल थे तभी, अभी नहीं तो अभी थे, ठीक है। और मेरा क्या, मेरा 35 था तो 5 घटा दो, कितना हो जाए 30 हो गया, ये 30। अब मैं अगर कहूँ कि तुम्हारा आपका जितना एज है उससे मेरा 3 गुना ज़्यादा है, मतलब क्या, द एज ऑफ योर्स इज एज 3 times मोर देन यू। मतलब समझो 3 times मोर मतलब क्या, 3 गुना ज़्यादा। आपका एज कितना है 10 साल, मेरा एज कितना 30। तो मैं अगर आपको कहूँ तो 7 साल पहले आप जितना एज के थे मैं 3 गुना आपसे ज़्यादा था। मतलब क्या, अगर आपका 10 साल था 5 साल पहले तो मेरा था कितना 30 साल। अगर आपका 20 साल था 5 साल पहले तो मेरा है 60 साल। अभी देखो एग्जांपल हम लोग लिए है, एज हम लोग उठा लिए, लेकिन हम लोग को एज क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है, ना भी दिया हो सकता है, हम लोग को फाइंड भी करने दे सकता है। हम लोग को पूछेगा एज फाइंड करो, जैसे कि लड़का का फाइंड कर दे सकता है, इसका बाप का फाइंड कर दे सकता है, उसका मम्मी का फाइंड कर दे सकता है, उसका बहन का फाइंड कर दे सकता है, जिसका भी हो, ठीक है, उसका दोस्त यार कुछ भी हो। चलो मैंने कहा कि आपका 10 साल मेरा 30 साल, तो मैंने अगर कहा तो आपका जितना एज था 5 साल पहले मेरा 3 गुना ज़्यादा था, आपसे 3 गुना ज़्यादा। मतलब क्या, आपका अगर 10 था तो मेरा 30 था, आपका 2 था तो मेरा कितना था 6 था, 3 गुना ज़्यादा। आपका 1 था तो मेरा 3 साल था, आपका 1 साल मेरा 3 साल, आपका 10 साल तो मेरा 30 साल, ऐसे मतलब 3 गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा। वही कहा, आप देखो हम लोग सवाल करते हैं। अब देखो कहीं भी आपको एज रिलेटेड सवाल मिले तो आपको ये इक्वल करके अब 3 गुना ज़्यादा मतलब इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो 3 गुना ज़्यादा अगर कहा आपको सवाल में, चलो ये इधर से फिल नहीं आएगा, ठीक है, मैं आपको सवाल करके दिखा दे रहा हूँ। अब क्या कह रहा है, देखो आफ्टर टेल हिज डॉटर। देखो आफ्टर टेल हिज डॉटर मतलब क्या, आफ्टर क्या है, एक लड़का आदमी है, हिज डॉटर मतलब क्या, उसका लड़की। आफ्टर किसको बोला, अपना लड़की को बोला। क्या बोला, 7 years एगो, 7 साल पहले, 7 साल पहले आई वॉज 7 times as old as you were then। मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा था। क्या कह रहा है, फिर से देखो एक्सरसाइज 3.1 से आपका जो स्टार्ट होता है ना, 3.1 फिर आपका एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 5 और 6 सब आपका क्वेश्चन, आपको अगर क्वेश्चन समझ आया ना, मेनली एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज मतलब चैप्टर 3, अगर चैप्टर 3 आपको सवाल समझ आया ना तो आपको क्वेश्चन हल आएगा, पूरा ईजी है क्वेश्चन आपका, सब क्वेश्चन उठा लो सब ईजी है। बस आपको क्वेश्चन समझना थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, बट आपको क्वेश्चन समझ गए आप एक बार तो आप क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ेंगे। वो क्वेश्चन मतलब इतना ईजी है, बस क्वेश्चन का आपका थोड़ा टैलेंट है। अगर क्वेश्चन आप सक गए तो हो गया आपका। चलो क्या कह रहा है देखो, फिर से
आफ्टर टेल हिज डॉटर, आफ्टर अपना लड़की को क्या कहा 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले। मैंने आपको कहा 7 साल पहले मतलब क्या, आपका जितना साल था तो मेरा भी तो 5 साल घटेगा ना। आपका अगर 5 साल घटा तो मैं भी तो 5 साल पीछे चला गया, आप 5 साल पीछे चला गया तो मैं भी 5 साल पीछे चला गया, वही कह रहे हैं। आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू एज वेल, मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा था। देखो अभी 7 साल पहले मतलब क्या, लड़की का भी 7 साल बैक होगा और जो आफ्टर है उसका भी तो 7 साल बैक होगा कि नहीं, दोनों का ऐसे 7 ईयर्स माइनस होगा। आई वॉज 7 टाइम, मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा था। कौन बोला ये, आफ्टर्स बोला है। अब देखो ये जब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पर है ना, मतलब चैप्टर 3 जो पढ़ेंगे ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पर है। मतलब क्या, इसमें 2 इक्वेशन बनेगा, 2 इक्वेशन। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिखा दिया था, इंट्रोडक्शन में आपको पूरा क्लियर होगा। 2 इक्वेशन बनता है, 2 इक्वेशन देखो। अब एक इक्वेशन इसमें से बनेगा, आफ्टर टेल हिज डॉटर 7 ईयर्स एगो आई वाज 7 टाइम एज ओल्ड यू वाज 10। यहाँ इधर से एक इक्वेशन बन जाएगा। अब इक्वेशन कैसे बनता है चलो मैं दिखा रहा हूँ। पहले देखो क्या दे रहे हैं, आफ्टर टेल हिज डॉटर, पहले लिख लो। अब देखो एक बात, मैंने तो आपको यहाँ एज से समझा दिया था, आपका एज 15 है तो मेरा 35 पकड़ लो और 5 साल पहले। लेकिन यहाँ आपको कहीं यहाँ एज ही दिख रहा है, आपको कहीं यहाँ आफ्टर्स का एज दिख रहा है, मुझे तो एज दिख नहीं रहा है। लड़की का भी तो एज नहीं दिख रहा है उसकी, लड़की का अगर एज नहीं दिखे, इसका भी तो हम लोग को तो पता ही नहीं एज, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सोचा कि उस चलो आफ्टर्स की एक एज पकड़ लेते हैं। अब क्या एज पकड़ेंगे, चलो एक्स पकड़ लेता है, आफ्टर्स की पकड़ लेता है एक्स और इसकी पकड़ लेता है वाई। हो गया, आफ्टर्स की एक्स साल था तो इसका कितना थे, एक्स वाई साल थी। चलो अब लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब लेट लिखता है, लेट मतलब क्या, हम लोग को पकड़ा, हम लोग को पता नहीं है कि ये कंफर्म है कि नहीं, हम लोग पकड़ लिया एक्स। लेट लिखता है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स पकड़ लेता है, ठीक है, ईयर्स। आफ्ताब की कितने एज है प्रेजेंट, द प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर्स। आपको मैं दिखा रहा हूँ जैसे आपको वैसा ही अगर करते हैं आप एग्जाम में, पूरा फुल मार्क्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। आप अगर ये क्या बोलता है इसको सेंटेंस अगर दूसरी तरीक़ा से भी लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सेंटेंस आप ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। मतलब डायरेक्ट आफ्टर एक्स इक्वल टू एक्स ईयर्स, मतलब डायरेक्ट मत लिखिए। डायरेक्ट लिखने से क्या होता है, एग्जामिनर में आपको मार्क्स कम देते हैं, क्योंकि वो स्टेप वाइज देखते हैं आपका स्टेप कितना अच्छा है। मतलब मैथ्स में भी आपको वही देखता है, चाहे दूसरा सब्जेक्ट हो चाहे मैथ्स हो। द प्रेजेंट ऑफ आफ्टर्स बी एक्स ईयर, हम लोग पकड़ लिया कि आफ्टर्स की एज कितना एक्स ईयर। फिर से चलो पकड़ते हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्टर्स डॉटर बी वाई ईयर्स, वाई ईयर्स। अब आफ्टर्स के कितना पकड़ा, एक्स ईयर। हम लोग को तो एज पता नहीं इसलिए पकड़ लिया एक्स, और डॉटर के उसके कितना पकड़ा, वाई पकड़ लिया, वाई ईयर्स। हो गया ना। अब देखो क्या है, हम लोग को एज, अब लोग देखो पहले हम लोग क्या लिखते थे, एज लिखते थे, बाद में हम लोग क्या करते थे, हम लोग 5 साल पहले चला गया वही। अभी देखो 7 ईयर्स एगो, अब 7 साल पहले मतलब क्या, इसमें दोनों से 7 माइनस होगा कि नहीं। हम लोग क्या करते थे अल्टीमेटली 15 माइनस 5 10, 35 माइनस 30, 5 साल पहले दोनों से माइनस करते थे। तो इसमें से आपको माइनस करना है, आफ्टर से 7 माइनस करना पड़ेगा, इससे भी 7 माइनस करना। देखो क्या दिया हुआ है, 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले। अगर आपको 5 ईयर्स एगो होता है तो 5 माइनस करते, 2 ईयर्स एगो 2 माइनस करते, 1 ईयर एगो 1 माइनस करते, 10 ईयर एगो 10 माइनस करते। वही देखो अब क्या लिखेंगे आप लोग, अब लोग लिखेंगे 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले की बात है। अब क्या है 7 साल पहले की बात, चल लिखते हैं, आफ्टर्स एज वाज इक्वल टू एक्स माइनस 7 ईयर्स। 7 साल पहले कितना एज का था, एक्स माइनस 7 ईयर्स। तो उसी तरह 7 ईयर्स एगो लिख दो। फिर आफ्टर्स डॉटर एज वाज कितना था, वाई माइनस 7। वाई क्या है, वाई प्रेजेंट ईयर से 7 साल पहले, मतलब क्या 7 साल बैक, 7 ईयर्स एगो मतलब 7 साल बैक चल जाओ, वाई माइनस 7 ईयर्स। हो गया। अब देखो सवाल में क्या दिया, अब करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो सवाल में क्या दिया, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वेर 10। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि मैंने कहा 30 ईयर्स मेरा, आपका 10 ईयर्स आपका, ठीक है, मेरा 30 10 ईयर्स। अब मैंने कहा देखो आपको क्या लग रहा है, 3 गुना ज़्यादा लगा कि नहीं, आपका 10 है मेरा 30 है, 3 गुना ज़्यादा है कि नहीं। तो मैंने वही कह रहा है,
मेरा 3 टाइम्स मोर है, मतलब क्या 3 गुना ज़्यादा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू। पहले देखो x माइनस 7 लिख सकते हैं, हो गया। x माइनस 7 किसी थे, इसका था एज। आई वॉज 7, इसके बाद क्या है, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, 7 टाइम्स y माइनस 7। ये तो दोनों का इक्वेशन, मतलब आपको एज रिलेटेड सवाल में आपको ऐसे ही करना है। x माइनस 7 को इधर लिख लो, y माइनस 7 को इधर लिख लो, चाहे आप y माइनस 7 को इधर लिख लो, x माइनस 7 को इधर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये ऑपोजिट हो सकता है। आप यहाँ भी वायर्स आप ये मतलब कोई भी आप यहाँ ले सकते हैं, वेरिएबल x y z कोई भी ले सकते हैं, यहाँ भी वैसे लिख सकते हैं। मतलब बस आपको एज तो फाइंड करने पता होना चाहिए। अब देखो अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है, x माइनस 7 इक्वल टू y माइनस 7, ठीक है, हम लोग पकड़ लिया ये है। अब क्या बोल रहा है, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा था। अब देखो हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करें 7, थोड़ा सोचो किसके साथ मल्टीप्लाई करें। अब देखो x माइनस 7 मतलब क्या, x तो एज किसका था, आफ्टर्स का था, आफ्टर्स का एज पकड़ लो 40, तो इसका देखो लड़की का उसका तो एज छोटा होगा ना, छोटी होगी ना, जितनी भी होगी छोटी तो होगी, बाप से तो बड़ा कभी नहीं होगा ना, वही बात है। अभी अगर हम लोग इधर 7 मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर तो ऑलरेडी ज़्यादा है, x क्या है, x तो बड़ा है। हम लोग क्या साइन है, इक्वल मतलब क्या, हम लोग को मैचिंग करना है। इधर ज़्यादा है तो हम लोग का इधर से मैच करना है कि नहीं। अब इक्वल दिया है, अभी 7 टाइम्स मोर मतलब क्या, 7 हम लोग को 7 टाइम्स मतलब कि जो भी एज होगा हम लोग को 7 गुना बढ़ाना है कि नहीं। यहाँ पकड़ लो जो भी एज निकला 7 गुना हम लोग को बढ़ाना है, वही हम लोग कह रहे हैं। देखो यहाँ आपका क्या है, यहाँ आफ्टर्स का एज है, आफ्टर्स का एज ये है, अभी इधर है किसका डॉटर का एज। अभी आफ्टर्स का एज का से अगर एज में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 7, तो भी ये तो एज ऑलरेडी बड़ा है तो और बड़ा बन जाएगा, तो फिर इसलिए हम लोग इधर मल्टीप्लाई करें। अगर इधर मल्टीप्लाई करते क्या होता है, 7 मल्टीपल से इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये छोटी है तो इक्वल होगा कि नहीं। अगर इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल है कि नहीं, इक्वल होगा, तो हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे 7, हो गया। देखो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से सुन लो क्या कर रहा हूँ मैं। x माइनस 7 को इधर रख लो, इक्वल्स टू y माइनस 7 को इधर रख लिया। फिर आपको पढ़ना है क्या क्वेश्चन, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज वर देन, मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा था, 7 गुना ज़्यादा था मतलब क्या, अभी तुम आपको मल्टीप्लाई करना है 7 गुना ज़्यादा, मतलब क्या 7 गुना मल्टीप्लाई करना है। अब 7 गुना मल्टीप्लाई किधर करेंगे, इधर करेंगे या इधर, आपको वो देखना है। अब आपको ये देखना है कि आप कौन सा एज यहाँ लिया। आप अगर यहाँ वाई एस लेता तो y माइनस 7 होता है इधर, अब y माइनस 7 होता हम लोग इधर x माइनस 7, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 7 किससे, x माइनस 7 से, क्योंकि आप y एस किसका था, आफ्टर्स का। अगर आप लेते तो ठीक है, नहीं लिया हम लोग x लिया था, x लिया मतलब क्या, ये जो ऑलरेडी बड़ा है, अगर इससे हम लोग कुछ टर्म बड़ा है अगर उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते तो वो और बड़ा बन जाएगा, तो इक्वल तो नहीं रह जाएगा, इसलिए हम लोग इक्वल करने के लिए इधर मल्टीप्लाई कर चुका, ठीक है। तब कुछ नहीं, आपको इक्वेशन सॉल्व करना चाहिए। x माइनस 7 लिख लो, इक्वल्स टू 7 इंटू वाई, क्या होगा 7y, देखो माइनस इंटू प्लस, इधर प्लस है कि नहीं, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस 7 7 जा 49 हो गया। अब इक्वेशन में आप सॉल्व कर लो, देखो इधर क्या है x, इधर क्या है प्लस है कि नहीं, अब प्लस को इधर से क्या होगा माइनस 7y, अब इधर क्या है माइनस 7 लिख लो, इधर क्या है माइनस, इक्वल्स का इधर से क्या होगा प्लस 49, फिर जीरो कर लो इधर, x माइनस 7y, फिर माइनस 7 प्लस 49, देखो प्लस माइनस 7 प्लस 49, अब बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर 49 है, तो 49 माइनस 7 कर लो, कितना होगा 42, अब प्लस 42 लिख लो, इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ इक्वेशन आप रख सकते हो, लेकिन आप इक्वेशन और एक इस टर्म में रखो, x माइनस 7y इक्वल्स प्लस था उधर है क्या होगा माइनस 42, प्लस इधर है क्या होगा माइनस होगा कि नहीं, माइनस हो गया। अब इसको पकड़ लो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो मैं क्या कहा था आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब क्या होता है, 2 इक्वेशन होता है, आपको 2 इक्वेशन और निकालना है, आपको और कंडीशन दिया हुआ। देखो अब क्या दिया, ऑल्सो और 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, 3 साल बाद मतलब क्या, ये तो प्लस होगा। मैं अगर कहूँ कि आपका एज 15 है, 3 साल बाद कितना आपका 15 प्लस 3 18, और मेरा 35 प्लस 3 कितना होगा 38 हो जाएगा। वही क्या आ गया, देखो 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद। पहले का क्वेश्चन में क्या था, अभी से 7 साल पहले था, 7 साल पहले, अभी 3 साल बाद। 3 साल बाद क्या होने वाला, वही 3 साल बाद।
अभी आपको वही लिखना पड़ेगा, फिर से लिख लीजिए। आफ्टर 3 years, 3 साल बाद। अब 3 साल बाद क्या होने वाला है, देखो आफ्टर एज विल बी, इस बार विल भी आ गया, होगा, कितना होगा x+5, सॉरी x+3, 3 साल था ना, ऑल्सो 3 years ago, हाँ 3 साल था। एज विल बी x+3, मैंने 5 लिख दिया, हाँ 3 years बाद। देखो हम लोग प्रेजेंट एज क्या पढ़ा था, x क्या है, प्रेजेंट एज है, अभी का एज x है, और +3 मतलब कि क्या, फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद क्या होने वाला है, x+3। अब वैसे ही डॉटर का क्या होगा, आफ्टर 3 years, 3 साल बाद क्या होगा, लिख लो आफ्टर डॉटर एज विल बी, क्या होगा, y+3 होगा कि नहीं, x+3 बाप का एज हुआ तो बेटी का एज कितना होगा, y+3। 3 साल बाद क्या होगा, दोनों का एज तो बढ़ जाएगा, आपका एज बढ़ रहा है तो मेरा भी एज बढ़ रहा है कि नहीं, ना मेरा एज घट रहा है, ये तो हो नहीं सकता, आपका एज घट रहा है तो मेरा एज बढ़ रहा है, हो सकता है नहीं है, तो आपका एज बढ़ रहा है मतलब कि मेरा एज भी बढ़ रहा है, मेरा घटेगा तो नहीं, वही बात है। अब ये हो गया हम लोग, अब इक्वेशन को इसको फिर इक्वल करेंगे। देखो आपको कहीं भी एज रिलेटेड सवाल मिले तो आपको इक्वल करना ही होगा, आपको ये इक्वल इधर करना पड़ेगा, ये इधर, आप कोई भी मतलब इधर ऑपोजिट भी कर सकते हैं, इधर एक रखना पड़ेगा, इधर एक रखना पड़ेगा इक्वल, और आपको जिधर मतलब कम दिखाई दिया उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो फिर से हम लोग यहाँ करेंगे, क्या होगा, x+3 यहाँ लिख लिया, उधर क्या था y+3। अब देखो क्या दिया था, आई शैल बी 3 times एस ओलियो, 3 times मतलब क्या, 3 गुना ज़्यादा, 3 times मतलब क्या, 3 गुना ज़्यादा। अब 3 गुना ज़्यादा, अब 3 गुना ज़्यादा किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x किसका है, x तो उसका बाप का है, बाप का तो एज ऑलरेडी बड़ा है, ये तो ऑलरेडी बुढ़ा हो चुका है, और बेटी का क्या है, अभी तो बेटी जवान है ना, तो वही है। देखो अभी 3 years फ्रॉम नाउ मतलब कि क्या, 3 गुना ज़्यादा, 3 times, सॉरी 3 times, 3 टाइम है, 3 टाइम, चलो 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग बेटी के साथ, क्योंकि बेटी अभी छोटी है, उसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन इक्वल हो जाएगा, इक्वल होगा कि नहीं, इक्वल होगा। चलो इक्वेशन का लिख लेते हैं, x+3 तो x+3 इक्वल 3 × y 3y प्लस 3 3 जा 9, ये तो पता है ना, 3 × y क्या होगा 3y, 3 3 इंटू प्लस क्या होगा प्लस 3 3 जा 9 बन गया। अब x, अब इधर क्या है प्लस है, उधर से देखो आप सिंगल टर्म मत लाना, y है ना, y के साथ लेके आओ, y है, 2 टर्म है कि नहीं, एक वेरिएबल टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या है 3 है, अब वेरिएबल टर्म क्या है y है, वेरिएबल y तो वेरिएबल है। अब +3 इधर लाइन क्या होगा -3y। अब देखो +3 यहाँ लिखा इक्वल्स टू 9। अब देखो मैंने इस सवाल में आपको क्या कहा था कि इधर से आप, हाँ आप इधर से इधर लेके आओ। अब इधर क्यों लाए थे, इधर लाए थे क्योंकि ये निगेटिव था, अब निगेटिव को इधर लाए क्या हुआ पॉजिटिव, अब पॉजिटिव मतलब है तो आपको सवाल करने में इजी लगा। अब पॉजिटिव से -7 हो गया तो आपको इजी लगा, इसलिए देखो, बट यहाँ ऑलरेडी यहाँ पॉजिटिव नंबर है तो हम लोग इधर नहीं लाएंगे, फिर से उधर +3 को उधर ले जाएंगे, बस इतना ही। आप कर सकते हैं, करना को कर सकते हैं, अब इधर भी ला सकते हैं उधर ले सकते हैं, आपको खेल सकते हैं आप जैसे चाहे वैसे। 9 + 3 उधर क्या होगा -3, लिख दो x - 3y इक्वल्स कितना होगा 6 होगा, हो गया। इक्वेशन नंबर 2, तो देखो हम लोग क्या करने दिया था, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ये जो एल्जेब्रिकली टर्म है ना, ये एल्जेब्रिक के मतलब ये हम लोग का जो इक्वेशन है ये एल्जेब्रिकली हो गया हम लोग का, ये जो इक्वेशन है ना ये एल्जेब्रिकली हो चुका, ये जो इक्वेशन है ये एल्जेब्रिकली हम लोग का हो चुका, और हम लोग को करना है ग्राफिकली। देखो मैं और एक बोल दे रहा हूँ, आपको अगर कहे कि इसी क्वेश्चन में हम लोग को एज फाइंड करके दिखाओ, जैसे कि आपको कहे कि हम लोग को सीधा एज फाइंड कर दो, हम लोग को ग्राफिकली से एज नहीं चाहिए। मतलब ग्राफिकली मतलब क्या, ग्राफ, आपको ग्राफ तो ग्राफिकली मतलब ग्राफ। अब एल्जेब्रिक मतलब क्या इक्वेशन, आपको अगर सीधा कहें आपको अगर यहाँ कहे कि हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को आफ्टर्स की एज बता, आफ्टर्स की प्रेजेंट एज कितनी है और उसकी डॉटर की एज कितनी है प्रेजेंट, अभी तुरंत, ठीक है, अभी उसकी कितना एज है और इसकी कितना एज है, ठीक है। अगर वो कहे तो उसके लिए भी हम लोग का सोल्यूशन है। देखो पहले आपको सीखना पड़ेगा इसे सॉल्व कैसे करता है, ये 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, 2 इक्वेशन ये है, पहले आपको सीखना पड़ेगा सॉल्व कैसे करता है, वही मैं सिखा दूंगा इसी आपको। देखो आपको जब एक्सरसाइज 3.2 जाएंगे
एक्सरसाइज 3.2 जाएंगे तो आपको यहाँ सिखाया जाएगा, एक्सरसाइज 3.2 में सिखाया जाएगा, या फिर आपका एक्सरसाइज 3.3 में सिखाया जाएगा। आपको एक एक मतलब एक एक सिंगल एज निकालना सिखाया जाएगा, सिंगल एज या फिर आपका कहीं लेंथ का ब्रेथ का वो सब सिखाया जाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से मैं लास्ट में जब ये एक्सरसाइज खत्म करूँगा ना तो फिर से आपको ये दिखा दूंगा, ये सवाल फिर से आपको करवा दूंगा, मतलब कि सिंगल एज आपको फाइंड कर दूंगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन में जो दिया हम लोग वही करता है। रिटर्न सिचुएशन एल्जेब्रा के लिए हो चुका, अब ग्राफिक के लिए हम लोग बनाएंगे अब ग्राफ। ये तो सवाल आपको कंप्लीट हो चुका, आपको समझ आया, समझ में आया तो फिर से वीडियो रिपीट करके देख लो, फिर से मैं समझा। चलो ठीक है, अकॉर्डिंग कैसे क्या हुआ, x-7 ये हो गया। फिर क्या हुआ 7 से, देखो इस टर्म को हम लोग यहाँ लाए और इस टर्म को यहाँ लाए, हम लोग सोचा है फिर हम लोग को इक्वल करना है। अब इक्वल करना है, क्या एक क्वेश्चन दिया हुआ है, y was 7 टाइम्स से 7 गुना ज़्यादा। अब मल्टीप्लाई किसे करें 7 गुना, अब 7 गुना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 7 गुना मतलब क्या, मल्टीप्लाई। अब 7 में किससे मल्टीप्लाई करें, तो हमने देखा छोटा से मल्टीप्लाई से इक्वल बनेगा, छोटा से मल्टीप्लाई वही क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन ये है। फिर आफ्टर 3 ईयर्स मतलब क्या, 3 साल बाद ये होगा x+3 y+3 हो गया। फिर इधर भी हम लोग वो किया, इक्वेशन दोनों साइड लिख लिया, इक्वल लिख लिया। अब देखो हम लोग 3 टाइम्स मोर मतलब क्या, 3 गुना ज़्यादा। 3 गुना ज़्यादा किससे मल्टीप्लाई करें, इससे या इससे। हम लोग देखा छोटा कौन सा है, छोटा। देखो हर समय एज रिलेटेड सवाल में आपको छोटे से मल्टीप्लाई करना है, आप छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको एज मल्टीप्लाई किया किससे, छोटे से मल्टीप्लाई आपको किससे निकल गया, इक्वेशन निकल गया। अब चलो हम लोग करते हैं ग्राफिकली इन शॉर्ट टर्म। अब देखो मैंने सॉल्व करने में बहुत टाइम लगा चुका है, बट आपको इतनी टाइम नहीं लगेगा। अब जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कंसेप्ट आ जाएगा। मैं समझाने के लिए आपको टाइम ले चुका, ठीक है। ये 21 मिनट ले चुका आपका इसी सवाल करने में, ठीक है ना। लेकिन आपको जब कंसेप्ट होगा तो आपको 1 मिनट में ये कर चुकेंगे। अब कितना लिखना है, बस इतना लिखना है, इतना धाम धूम लिखेंगे बस हो चुका। अब एल्जेब्रा हो। अब देखो अब ज्योग्राफिकली कैसे करते हैं। अब ज्योग्राफिकली करने का ट्रिक क्या, ठीक है। ट्रिक मतलब कुछ नहीं है, मतलब ज्योग्राफी कैसे करते हैं वो दिखा रहा हूँ। अब देखो हम लोग करने जा रहे हैं ज्योग्राफिकली। अब पहले आप यहाँ लिख लो फॉर ज्योग्राफिकली, ठीक है ना। ज्योग्राफी हो, ये जो है आपको ये मेन पेपर में उठाना है, ठीक है ना। आपको वहाँ दिया होगा, आपको ग्राफ दिया होगा, आपको ये जो ज्योग्राफी का पार्ट होगा आपको मेन पेपर में उठाना है। मैं जूम कर लिया ताकि आपको ये अच्छा से दिखे, ठीक है। अब ज्योग्राफी हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन आपको मेन पेपर में लिखना है, फिर से बोल दे रहा हूँ मैं। अब ज्योग्राफी कैसे करते हैं, देखो हम लोग का इक्वेशन आया था क्या, एक आया था x - 7y = -42, इक्वेशन नंबर 1 आया था। और इक्वेशन नंबर 2 क्या आया था, इक्वेशन नंबर 2 आया था x - 3y = 6, ये आया था इक्वेशन नंबर 2, हो गया। अब देखो क्या करना है, हम लोग यहाँ जा क्यों छोड़ा पता है, अभी आपको समझ आ जाएगा। ये हो गया। अभी इस दोनों टर्म से आपको x की मतलब वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है या तो y की वैल्यू निकालना है। आपको कोई भी वैल्यू निकालो आप, या तो y की निकालो या तो x की निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। अब ग्राफ देखो आपको ग्राफ तो पता होगा, एक होता है x एक्सिस और इधर होता है x एक्सिस, इधर होता है y एक्सिस, पता है x y, ये तो पता है सबको। चलो पहले हम लोग यहाँ देखो आप कैसे करते हैं, x - 7 है ना, ये x ये क्या है माइनस से, उधर है क्या होगा प्लस, इक्वल्स टू -42 + 7y, ये लिख लीजिए। या तो ऐसे लिख लीजिए 7y - 42, क्यों माइनस टर्म मतलब पीछे रखने से कोई टर्म का तो अच्छा दिखता है, प्लस टर्म का पीछे रखने से अच्छा दिखता है ना अच्छा। ये हो गया x का टर्म, ठीक है ना। अब देखो बहुत क्या पूछेंगे सर, हम लोग ये सवाल ऐसे दिया हुआ है x - 7y = -42, ये इक्वेशन दिया हुआ है, क्या हम लोग ये नहीं कर सकते y की वैल्यू निकालने, जैसे कि हम लोग x को उधर लेके क्या होगा -7y = x को उधर से क्या होगा -42 + x - x आ जाएगा। और इधर आपको जैसे y आप जैसे इधर से कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले तो क्या होगा, इधर 42 बन जाएगा और इधर +x बन जाएगा, क्योंकि इधर माइनस कॉमन लिया तो क्या होगा ऑपोजिट साइन, देखो ऑपोजिट साइन है इधर सेम साइन है इधर, माइनस कॉमन लिया मतलब क्या माइनस इंटू प्लस माइनस हो चुका, माइनस इंटू प्लस माइनस, ऑपोजिट साइन माइनस आ गया। तो देखो माइनस से कैंसिल कर दिया। अब y = ये क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं। अब इधर 7 को हम लोग इधर ले सकते हैं कि नहीं, 42 + x/7 जी, आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये करने से देखो आपका क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में y आ रहा है, y = फ्रैक्शन में आ जा रहा है। लेकिन हम लोग को ईजी करना चाहिए, जैसे भी सवाल को हो ईजी करना चाहिए। हम लोग ईजी क्या हुआ, x = 7y - 42,
ये भी इक्वल है, ये भी मतलब इक्वल है आपका। अच्छा मतलब टर्म आपको दिखने में अच्छा लग रहा है। ये 42 बाई प्लस एक्स बाई 7, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग टर्म है, तो हम लोग ऐसे कर लिया। अब देखो इसको करने का आपको ये बॉक्स बनना पड़ेगा, ये क्लास 9 आपको सिखाया होता है, अगर नहीं सिखाया तो सीख लो कैसे बनाता है। आपको यहाँ x लिखना पड़ेगा, इधर लिखना पड़ेगा y, ये हो गया बॉक्स, ठीक है ना, समझ आ रहा है। x और y, इधर आप 3 बॉक्स बना लो, 1 2 1 2 3, ये 1 3 1 2 3 हो गया। अब देखो हम लोग को क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। अगर हम लोग पहले अगर x की वैल्यू लिख देते, अगर पकड़ लो 1 लिख देते, 1 अगर लिखते फिर इधर मतलब पहले हम लोग क्या वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू लेंगे। हम लोग आप देखेंगे y के पीछे वाला टर्म देखेंगे, x क्या है सिंगल, y अगर हम लोग 0 लिया तो क्या होगा, y पकड़ लो हम लोग 0 लिया, क्या इक्वेशन ये 7y माइनस 42 x इक्वल टू है कि नहीं। अगर हम लोग y देखो, ये आपको बोला नहीं जाएगा कि आप 1 लो 2 लो 3 लो 4 लो, आप कुछ भी ले सकते हैं, अपने इच्छा से लो, आपकी मर्जी है। आप 0 लो 1 लो 2 लो 10 12 14 16 जो भी लो, आपकी मर्जी। अब देखो हम लोग लिया 0, हम लोग को चाहिए छोटा टर्म, या फिर आप बड़ा टर्म लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़ा टर्म ले लो, आप 0 भी ले सकते हैं बड़ा भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो हम लोग पकड़ लेते हैं, कितना पकड़े 0, या फिर 0 पकड़ने से देखो 7 0 0 माइनस 42 है, माइनस 42 मतलब ग्राफ जो होगा ये बहुत पीछे चल जाएगा। चलो हम लोग कुछ ऐसा टर्म बनाते हैं जैसे पॉजिटिव टर्म हो जाता है, कुछ टर्म हो, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ 6 लिखते क्या होगा, 7 × 6 42, 42 माइनस 42 0 निकलेगा, है ना। देखो हम लोग अगर 7 लिख लिया, 7 × 7 क्या होगा, 7 × 6 क्या होगा, 6 से हम लोग स्टार्ट किया, 7 × 6 42 माइनस 42 क्या हो गया 0। अगर हम लोग y की वैल्यू कितना 6 बैठाते हैं तो x की वैल्यू कितना मिलता है, x की वैल्यू कितना होता है 0। अगर y 6 बैठा है तो x कितना मिला 0। उसी तरह अगर हम लोग y की जगह में इस बार चलो x = 7y माइनस 42 है तो y की जगह पकड़ लो 7 बैठा दे रहा हूँ, 7 × 7 क्या होगा 49, देखो 49 माइनस 42 कितना होगा 7। अगर हम लोग y की वैल्यू 7 बैठाते हैं तो कितना मिलता है 7, y की वैल्यू पकड़ दो 7, इधर पकड़ लो 7 हो गया। अब फिर से हम लोग कितना 6 बैठा 7 में, आप चलो 8 बैठा देते हैं, आपकी मर्जी, आप 5 बैठा सकते हैं, 6 बैठा 2 3 आप जो चाहते हो, लेकिन अगर 2 बैठा तो क्या होगा 7 × 2 क्या होगा 14, देखो 14 माइनस 42 मतलब क्या होगा आपका 42 से 14 माइनस करना पड़ेगा तो कितना होगा 12 से 8 होगा, इधर होगा कितना 28 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब माइनस 28 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव किसके साथ है, बड़ा नंबर के साथ। 14 माइनस 42 आपका आंसर लिख लिया -20। अब -28 हम लोग आप ग्राफ में तो प्लॉट कर पाएंगे, ग्राफ प्लॉट मतलब क्या, आपको ग्राफ में तो बिठा पाएंगे, लेकिन आपका ये निगेटिव टर्म आएगा, मतलब हम लोग अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में, इसलिए हम पॉजिटिव टर्म में कर रहे हैं। अब ये देखो, अब 6 बैठा 7 में, चलो 8 बैठा के देखते क्या होता है, x = 7y माइनस 42। हम लोग छोटा छोटा टर्म करना चाह रहे हैं। अब 7 के जगह में अगर 8 बैठा दिया, y के जगह में 8 बैठा दिया, y के जगह में 8 तो -42, 7 × 56 माइनस 42 कितना होगा ये 14 जगह। अगर y की वैल्यू हम लोग कितना 8 बिठाते तो x कितना निकलता है 14, y की अगर वैल्यू हम लोग 8 बिठाते x कितना निकलता है 14। अब उसी तरह आपको ये भी करना है। अब देखो इस भी कर सकते हैं आप, x का वैल्यू फाइंड कर, अब y चाहे तो आप y भी फाइंड कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप ट्राई करो घर पर, आप ट्राई करो, बिंदास ट्राई करो। x = अब देखो इधर माइनस से आगे से क्या होगा प्लस होगा, आप 6 + 3y भी लिख सकते हैं या 3y + 6 आपकी मर्जी, आप किधर प्लस हम लोग मतलब यहाँ क्यों लिखे, यहाँ मतलब दिखने में अच्छा लगता है इसलिए लिखे। आप लोग देखो इसका मतलब इधर अब छोटा छोटा नंबर यूज़ करेंगे, जैसे कि 0 हुआ, देखो अभी 0 मल्टीप्लाई क्या हुआ 0 × 3 0, 6 + 0 क्या होगा 0, और सॉरी 6 + 0 6 हो जाएगा, मतलब अभी 0 मल्टीप्लाई करने से हम लोग को दिखने में अच्छा लग रहा है 6, फिर 1 मल्टीप्लाई कितना होगा 3 × 1 3, 3 + 6 9। अच्छा मतलब पॉजिटिव छोटा छोटा टर्म मिला हम लोग, छोटा छोटा टर्म मिले, छोटा छोटा ग्राफ में आपको जितना छोटा छोटा टर्म मिलेगा ना उतना आपको मज़ा आता है करने में। अब बड़ा बड़ा टर्म लेके करे होते आपको ग्राफ पार हो। आप देखो आप अगर इधर 1 लोगे, आप इधर अगर 500 बैठाते हो 500, आप 500 जाना पड़ेगा x में, x 500 जाना पड़ेगा, आप 500 इतना ग्राफ ही नहीं है, आप कैसे बैठाओगे। वही बात है, छोटा छोटा आप बन छोटा छोटा मतलब मज़ा आता है करने में। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है मुझे पता है, क्योंकि मैं एक एक्स्ट्रा आपको समझा रहा हूँ ना, इसलिए टाइम तो ले गए। इधर देखो हम लोग क्या y का जगह क्या लेगा, y का जगह आप कुछ भी लो, आपकी मर्जी है। चलो पकड़ लेते हैं हम लोग, x = क्या है 6 + 3y है तो
पकड़ लो हम लोग 6 + 3 × 0, वाई की जगह क्या लिया 0, तो 6 + 3 × 0 क्या हुआ 0, 6 हो गया x = 0। अब y जब हम लोग 0 पकड़ा तो कितना मिला x, 6 मिला। ये आपका इक्वेशन हो गया ना इक्वेशन। अब इधर से आप ग्राफ बना लो, ग्राफ मैंने बनाया नहीं था, सॉरी बना दे रहा हूँ। ग्राफ नहीं, इसको कहता है हम लोग बॉक्स, जो कि 3 बॉक्स होता है, ठीक है। x/y, इधर x/y लिखो, इधर 1 2 3। आप 2 भी कर सकते हो, लेकिन 2 में मतलब कभी कंफर्म नहीं होता। आप 3 करने से आपका जो कटिंग पॉइंट होता है आपका मज़ा आता है, मतलब 2 ग्राफ में पॉइंट मज़ा आता है, मस्त होता है मतलब। अब y की वैल्यू कितना है, y की वैल्यू हम लोग 0 बैठाया तो x कितना मिला 6, y की वैल्यू 0 बैठा दो x मिला 6। चलो अब y की आपको अगर सकते हैं तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, जैसे 1 अगर y वैल्यू तो कितना 3 × 3 + 6 कितना 9 है, यहाँ कर सकते हैं। मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको डिटेल चाहिए ना, इसलिए कर दे रहा हूँ। x = 6 + 3y, 6 + 3 × y की वैल्यू 1 बैठा है तो कितना हुआ 6 + 3, 3 × 1 3 हुआ, 3 × 1 क्या हुआ 3 हुआ, 6 + 3 कितना हुआ 9 हो गया। अब अगर हम लोग y बैठा है 1 की जगह में तो कितना मिला x में 9 मिला। देखो y की जगह में 1 बैठा है तो कितना मिला x, आपकी मर्जी आप क्यों बैठाओगे, मैं 1 बैठा दी, मुझे अच्छा लगा 1 बैठा दिया इसलिए मैंने। x = 6 + 3y, फिर से ये इक्वेशन आ गया, फिर से इक्वेशन कॉपी हो गया। 6 + आप y की जगह हम लोग 2 बैठा है, आपकी मर्जी आप क्या बैठाएगा, मेरी मर्जी मैं बैठाया। 6 + 3 = 6, 6 + 6 12 हो गया, कितना हुआ। अब हम लोग 2 बैठा है कितना होता है ये 12 बनता है। चलो हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। हम लोग ग्राफ बनते हैं इसका और इसका ग्राफ। आप ग्राफ कैसे बनता है आप देखते जाइए, मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इधर कहीं ले लीजिए, ये रहा, ऐसे पकड़ लिया मैंने, ठीक है, ये ऐसे बना लिया। अब ग्राफ जो है आप अच्छी तरह से बनेगा तो ये आपको मज़ा आएगा करने में, ठीक है ना। अब देखो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल याद नहीं रखना, छोड़ो। जो सोया हुआ लाइन रहेगा ये क्या हुआ, सोया हुआ लाइन है ना, ये सोया हुआ लाइन है कि नहीं, ये क्या हुआ सोया हुआ लाइन है। सोया हुआ लाइन को हम लोग बोलेंगे x, क्या बोलेंगे x, और इधर बोलेंगे x', ठीक है। और जो खड़ा हुआ ये क्या हुआ, खड़ा हुआ लाइन है कि नहीं, स्ट्रेट है कि नहीं, ऐसे खड़ा हुआ है, और एक लाइन ऐसे है, आपको फील हो रहा है कि नहीं, ऐसे हो रहा है। देखो एक लाइन सोया हुआ है, ऐसे सोया हुआ है, और एक लाइन ऐसे आपकी तरफ खड़ा है, ऐसे आपकी तरफ खड़ा है, ठीक है। एक लाइन सोया हुआ है और एक लाइन आपकी तरफ खड़ा है, ठीक है ना, आपकी तरफ खड़ा है। तो देखो इसको बोलेंगे हम लोग क्या x बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, इसको खड़ा हुआ लाइन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग y। इसको बोलेंगे क्या जो सोया हुआ है x बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे y। अब इसका जो डाउन वाला पार्ट देखो, आप इधर x है ना, अब इसके पीछे वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे इधर, इसको बोलेंगे हम लोग x'। अब इधर क्या है खड़ा वाला पार्ट y है ना, अब y को नीचे वाला क्या बोलेंगे y'। इधर क्या हो, इधर x हो गया, इधर क्या हुआ x' हो गया, इधर y हो गया, तो इधर क्या होगा y' हो गया। तो आपको प्लॉट कैसे करना आप देखते जाइए, ठीक है। आपको क्या कह रहे हैं x = 0, मतलब x = अगर 0 बैठाते हैं तो y कितना मिलता है 6। अगर हम कलम से कर दे रहा है क्योंकि आपको अच्छे से दिखने में लगेगा, ठीक है, x 0। अब इधर देखो x 0 है कि नहीं, इधर अगर देखो इधर क्या x 7, x 7 मतलब क्या, इधर 7 होगा। आप पहले ये लिख लो 1² ऐसे लिख लो 1, ये छोड़ो इधर लिख लो, ठीक है, 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट। मैंने क्या पकड़ा, एक जो ये छोटा बॉक्स है, दिख रहा है ना आपको, ये छोटा बॉक्स दिख रहा है कि नहीं, छोटा बॉक्स देख लो, ये जो छोटा बॉक्स है ना, ये छोटा बॉक्स को हम लोग बोल रहे हैं 1 यूनिट, मतलब कि एक, इसके वैल्यू कितना है 1। ये छोटा यूनिट का एक बॉक्स का वैल्यू हम लोग बोल रहे हैं 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे पकड़ रहा है, समझ में आया। ये छोटा स्क्वायर है ना, इसको हम लोग 1 मतलब यहाँ से 1 2 3, इधर से भी 1 2 3 4 5, समझ में आया ऐसे। अब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 मतलब क्या, जब x 0 है तो y कितना है 6। अब x किधर है, x 0 ओरिजिन पर है, y से ऊपर जाएगा, x इधर जाएगा, y ऊपर जाएगा, x कितना है 0। अब नीचे वाला पार्ट देखो y कितना है 6 है, 6 जाओ 1 2 3 4 5 6, यहाँ होगा, हो गया। अब क्या दिया दूसरा में, x = 7 दिया हुआ है। अगर x 7 है, देखो x कितना है 7,
अब x7 जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 जाओ, ये कितना है 7 है, अब 7 इधर भी जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ निकला। अब देखो अब क्या दिया x14, अब हम लोग को 14 तक जाना पड़ेगा, x की टर्म 14 मतलब x है ना, इधर x14 जाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ तक आपको ब्लू डेश देख रहे हैं ना, एक ब्लू डेश। अब ब्लू डेश क्या है, देखो यहाँ तक मतलब 5 हो रहा है कि नहीं, देखो 1 2 3 4 5, हम लोग को पता चल रहा है यहाँ तक 5 है, तो यहाँ तक कितना होगा 10 होगा, यहाँ तक कितना होगा 15 होगा। अब 15 से एक इधर चला गया, आप चाहो तो एक एक गंती करके जाओ, लेकिन मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 10 और इधर 5 10 15, 15 से इधर आंसर कितना, उल्टा आंसर क्या होगा 14 यहाँ होगा। अब 14 जब x है तो y कितना है, y 8 है, ये है, ये पॉइंट नहीं है, हम ऐसे पकड़ा, ठीक है। अब y कितना है 8 है, y जाओ 8, इधर कितना होगा 5 होगा, 6 7 8 यहाँ कहीं होगा, ये इधर है, इधर होगा, हो गया। अब ये जो 3 पॉइंट निकला, अब 3 पॉइंट को एक काम करो, एक लाइन खींच दो, ये 3 पॉइंट निकलेगी, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, मैंने ऐसे गलती से बना दिया, बट ये पॉइंट नहीं है। अब ये 3 पॉइंट मिला के आप एक ग्राफ बना दो। एक ग्राफ बनाने के लिए आप ढंग से बनना, ठीक है। आपका ग्राफ गलती हो सकता है, मेरी भी गलती होता है, मेरी गलती नहीं होता है बल्कि नहीं, मेरी भी गलती होती है। अब यहाँ पे लिख दो, फिर से लिखना चाहता हूँ, कितना ये बना 14,8 बनता है ये। फिर इधर कितना बना, इधर 7,7 बनता है, इधर कितना बनता है, इधर बनता है 0,6 है कि नहीं, 0,6 लिख दो, हो गया। अब फिर से हम लोग क्या करना है, इस प्लॉट का ग्राफ बनाए कि नहीं, इस प्लॉट आप देखो x कितना है 6, अब इधर से 5 तक है, इधर कितना है 6, अब 6 से कितना है y 0, मतलब कि यहाँ पॉइंट होगा। इधर x कितना है 9, y 1, x इधर 9 होगा, इधर क्या होगा y 1, इधर हो गया। x कितना है 12, आप पहले x चेक करना, बाद में y, x 12, x 12 लिख लो, 5 10 11 12, मैंने चाहिए 5 10 12, इधर होगा 12, अब 12 में से 2 1 2 यहाँ होगा, मिल रहा है, यहाँ होगा। अब देखो ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट मैंने तभी गलती से बना दिया था, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट दिख रहा है। अब इसको एक ग्राफ बना दो, ये जो आप ग्राफ बनाओगे ना, ये गलती भी नहीं हो जाए, आपकी गलती होगी तो इधर मैच नहीं होगा। फिर आप देख लो कहाँ पॉइंट कटता है, ठीक है। अब मैच हो रहा है, चलो यहाँ हम लोग पॉइंट कटता है, ठीक है। पॉइंट मतलब ये मैच कर देता है। अब देखो ये जो हो गया, तो हम लोग इस पॉइंट पर जाके कटा है, देखो आपको दिख रहा है, इस पॉइंट में जाके आपको कट रहा है, देखो अच्छी तरह से देखो। अब ग्राफ जो बना आपका अच्छे से, यहाँ आपको क्लियर नहीं होगा, बट आप ग्राफ बना रहे होगा शायद, तो आपको अच्छे से यहाँ क्लिक होगा। देखो अब यहाँ इस पॉइंट में हम लोग क्या देखना है, देखो अब यहाँ भी लिखना है तो लिख लो, यहाँ कितना होगा 6,0 होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ 9,1 होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ 12,2 होगा। अब देखो यहाँ पॉइंट हम लोग कैसे फाइंड करें, आप देखो पहले x की तरफ जाओ, बाद में y की तरफ जाओ। x कितना, यहाँ तक 5 है, 10 15 20 25 30 35 35, इधर कितना 38 है, 38 है कि नहीं। देखो एक चीज़ देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये हम लोग 42,12 लिखना चाहिए था, हम लोग 12 तो निकल चुका है। देखो ये इधर 5 10 12 निकल चुका, बट ये 42 नहीं निकला है, 42 नहीं निकला, ये 42 नहीं निकला, ठीक है। यहाँ 42 नहीं निकला, ये 42 नहीं निकला है। ये जो पॉइंट है देखो, आपको पॉइंट ये शायद आपको कहीं गलती दिख रहा है, मतलब गलती मतलब क्या, ये थोड़ा सा पॉइंट बेंड हुआ है। देखो हम लोग ये जो लाइन है यहाँ से पार होना चाहिए था, यहाँ से पार होना चाहिए, यहाँ मतलब क्या, ये पॉइंट कहीं 42 में जाके कटता, बट हम लोग थोड़ा सा मतलब ये स्लाइटली बेंड कर दिया, इसलिए बेंड कर दिया तो हम लोग का आंसर गलत निकल गया। आपका ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये कंफर्म कितने में होगा, मतलब मैं ये कंफर्म आपको निकाल दूंगा। आपको कहा ना चैप्टर 3 का जब खत्म होगा तो आपको मैं फिर से ये सवाल करा दूंगा, आपको वहाँ एज
ये आपको निकालने सकेंगे आप तभी तो आपका अच्छा होगा, आसानी होगा। तो ठीक है, ये हम लोग छोड़ते हैं। आप लोग ये जो होगा ये पॉइंट हम लोग 42 कोमा कितना निकलेगा 12 निकलता है। ठीक है 42 देखो आप 42 क्या 42 एक्स के वैल्यू कितना है 42 मतलब क्या 42 किसका है जी आफ्टर उसका, और 12 कितना है जी 12 है उसकी लड़की का। चलो हो गया, ये लिख देने से हो गया। फिर बाद में आप लिखना चाहते लिख सकते हो, पर ना भी चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से होता है। ठीक है ना। तो ये 42 आप अच्छे से करोगे तो आपको 42 में कटेगा ये 42। ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है 42, हम लोग यहाँ भी कहीं गलत हुआ है। देखो यहाँ भी मतलब कहीं नीचे से जाना चाहिए था, ये थोड़ा ऊपर से चला गया, मतलब इसलिए थोड़ा गलत हो गया। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 करते हैं। आप कर लेना, मैं फिर बाद में फिर से करा दूंगा ये क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं द कोच ऑफ देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको ईजी है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में एज रिलेटेड सवाल था इसलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 है आपको प्रॉब्लम शायद नहीं होगी क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरह से सिखा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रहा है फिर से, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 balls and 3 bats and 6 balls फॉर ₹3900। अब देखो आप कहीं मार्केट में जाते हो तो आप कुछ खरीदते हो कि नहीं, पकड़ लो आपकी पोटैटो पकड़ लो या फिर ऑनियन पकड़ लो या फिर आप बैट खरीदते हो बॉल खरीदते। जैसे यहाँ बताया गया है कि आप क्रिकेट टीम हो, ठीक है, कोच ऑफ क्रिकेट टीम 22 आप पकड़ लो, ये कुछ दूसरा या फिर मैं दूसरा बता रहा हूँ। आप पकड़ लो क्रिकेट टीम में ज्वाइन किया हो, ठीक है, आपको कहा कि आप 3 बैट लेके आओ और 6 बॉल लेके आओ। आप गए मार्केट में, आप 3 बॉल लाए और 6 बैट लाए, ठीक है, आपको कितना लिया, आपको लिया 3900 रुपये, 3900 आपको रुपीज़ वो ले लिया। आप कितना लाया, 3 बैट लाया और क्या लाया साथ में 6 बॉल्स। अब देखो आप पकड़ो, मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आप पकड़ लो कहीं मार्केट में जाते हो, आप इसे लेते हो 1 बैट, 1 बैट लिया प्लस 2 बॉल लिया, आपका टोटल कॉस्ट कितना हो गया, आप पकड़ लो 200 रुपया। मैंने एक एग्जांपल दिया, 200 रुपये नहीं, ज़्यादा होगा, ठीक है। 1 बैट लिया और 2 बॉल लिया, कितना हुआ 200 रुपया हो गया। उसी तरह ₹200 हो गया। आपको टोटल सम करता है कि नहीं, उन लोग जब टोटल सम करता है कि नहीं, 1 बैट 2 बॉल तो प्लस करता है कि नहीं, 1 बैट का रुपीज़ जितना है और 2 बॉल का रुपीज़ जितना है प्लस करता है, कर लिया चलो 200 रुपया। वही क्या आ गया, देखो ये जो है इसमें से 2 इक्वेशन निकलने, आपको शायद समझ आ गया होगा, 2 इक्वेशन निकलेगा। तो अब चलो हम लोग पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो इस सवाल में भी आपको कहीं बैट और बॉल का आपको रुपीस नहीं दिया, मतलब सिंगल टर्म नहीं दिया है कि 1 बैट का दाम इतना, 1 बॉल का दाम इतना। अगर आप सिंगल 3 बैट्स इक्वल 3900 तो आपको पता होता है कि 3 बैट का दाम अगर 3900 रुपये है तो 1 बैट का दाम कितना होगा आपको पता हो चुका होता। लेकिन आपको 2 मैच कर दिया है, आपको कहा बॉल 6 लाया आप और 3 बैट लाया, तो आपको रुपीज़ लिया कितना 3900 रुपये, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग लिखेंगे, पहले आपको कॉस्ट तो नहीं पता इसको कितना रुपये आप, इसलिए हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू ₹X लिख लो। 1 बैट का दाम कितना X रुपीज़ हो गया। तो फिर एक कॉस्ट होगा, कॉस्ट लिख देते कॉस्ट, ठीक है। वैसे लिख लो द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू ₹Y। अगर 1 बॉल की दाम X है तो रुपीज़ बॉल की एक दाम है Y, ठीक है। अब फिर से लिख लेते हैं अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, इसमें इजी है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 balls एंड 6 बैट्स। अब देखो 3 balls मतलब क्या, 3 × X, ये समझ आया कि नहीं समझ आया, चलो फिर से देखते हैं। 3 बैट्स मतलब क्या, 3 तो 3 बैट है। आप कहीं जाते हो भैया मुझे 2 बॉल दे दो बोलते हो, ठीक है, 2 बॉल आपको लिया, पकड़ लो 140। अब देखो अब बॉल 2, अब 1 बॉल के दाम पकड़ लो कितना है 70 रुपये। 1 बॉल के दाम 1 बॉल का दाम कितना है 70 रुपये। 1 बॉल का दाम और 70 रुपये, आप 2 बॉल मांगा, 2 बॉल का दाम कितना होगा, कीमत कितना होगा आपका, 2 बॉल का कीमत कितना होगा 140 रुपये होगा कि नहीं। अब देखो आप क्या कर रहे हो, अब मल्टीप्लाई कर रहे हो कि नहीं, 2 × 70 कर रहे हो कि नहीं, 140। 1 बॉल की दाम कितना है 70, 1 बॉल की कीमत कितना है 70 है कि नहीं। उसी तरह आपकी 2 बॉल की कीमत कितना होगा 2 × 70 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लोग उसी तरह कहा कि आपकी 1 बैट की कीमत है X रुपीज़, तो 3 बैट की कीमत कितना होगा 3 × X, समझ आ गया सबको। प्लस अब 1 बॉल की कीमत है Y रुपीज़, तो आपकी कितने बैट लिया आप लिया 6 बॉल, और सॉरी 6 बॉल्स ले चुका,
एक बॉल का कीमत है y रुपीज़, तो 6 बॉल का कीमत कितना होगा 6y। ये क्या, ये कीमत है एक बॉल का। अब 6 बॉल लिया, मल्टीप्लाई हो गया। अब कितना लिया आपको 3,900 रुपये आपको ले लिया। अब उसी तरह क्या दिया, फिर से अगेन फिर से दिया लेटर सी बाइस अंदर बेट, अंदर मतलब क्या, और एक बेट खरीदा, और एक बेट खरीद लिया। अब एक बेट मतलब कि क्या 1x हो गया। अब क्या खरीदा और 3 मोर बॉल्स, 3 मोर मतलब क्या 3y, y क्या हुआ एक बॉल की कीमत, और 3 बॉल की कीमत कितना होगा 3 × y, एक बॉल की कीमत है y, तो 3 बॉल की कीमत कितना होगा 3y। उसी तरह कितना लिया इस बार सेम काइंड ऑफ मतलब उसी तरह का बॉल खरीदा और बैट खरीदा, कितना लिया 1300 रुपये ले लिए, 1300 रुपये, ठीक है 1300 ले चुका। अब देखो इक्वेशन नंबर ये 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब चलो कुछ नहीं है, हम लोग पता हो गया ये क्या हो गया, ये आपका देखो क्या है सिचुएशन एल्जेब्रिकली करने दिया है, एल्जेब्रिक निकल चुका। अब ज्योग्राफिकली, अब ज्योग्राफिकली के ज्योमेट्रिकली, अब ज्योमेट्रिकली के लिए हम लोग को क्या बनना पड़ेगा, ग्राफ बनना पड़ेगा। देखो मैं ये जो आप सवाल, अब मैं जो सवाल कराने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपको एल्जेब्रिकली होगा मैं वो करा दूंगा, पर आपको जो ग्राफिकली होगा मैं आपको चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको ग्राफिकली सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ग्राफ तो पता होगा, मैंने एक सवाल अच्छी तरह से दिखा दिया। कोई देखो ग्राफ में बहुत टाइम लेते हैं, ग्राफ जो होता है ना, सुनो ग्राफ जो होता है बहुत टाइम लेता है, क्योंकि वहाँ हम लोग एक सिंगल पॉइंट का डिफरेंस होता है। अगर एक पॉइंट भी हम लोग कहीं मिस कर दिया ना, तो वो बहुत बड़े गड़बड़ी कर देता है। तो इसलिए हम लोग ग्राफ को अच्छी तरह से बनाएंगे, थोड़ी टाइम जरूर लेंगे, पर ग्राफ अच्छी तरह से बनाएंगे, ठीक है ना। इस बार से हम लोग एल्जेब्रिक निकाल चुके हैं, अब बस ग्राफ है, ग्राफ हम लोग कर देंगे, ठीक है, वो बाद में कर देंगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर 3 तब वो ग्राफ कर देंगे। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये समझ आ गया, समझ आया कि नहीं। एक बॉल की, एक बैट की कीमत है x रुपीज़, तो आपका एक बॉल की कीमत होगा y रुपीज़। पकड़ लिया हम लोग, या हम लोग पकड़ा है, हम लोग को पता नहीं है, हम लोग बस लेट किया है, पकड़ा। और 3 बॉल की कीमत कितना 3 × x मल्टीप्लाई हो गया। अब 6 बॉल की कीमत 6 × y, अब कितना लिया 3,900 रुपये ले लिए। अब फिर से वही तरह की बैट और बॉल खरीदा दूसरा कोई, फिर उसमें कितना लिया, उसमें लिया फिर x 1x मतलब कि क्या एक बैट खरीदा उसने, और 3 बॉल खरीदा, 3 बॉल 3y, एक बॉल की कीमत y रुपीज़, 3 बॉल की कीमत कितना हो 3 × y इक्वल 1300 ले लिया। ये हो गया आपका एल्जेब्रिकली, और हम लोग ज्योमेट्रिकली करेंगे बाद में, चैप्टर 3 बता दें फिर भी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो 3 नंबर क्या करेगा, 3 नंबर आपका क्या है पता है, 3 नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, आपका पूरा सिमिलर क्वेश्चन है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख क्या करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे was found to be ₹160 after a month. Sorry, after a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes ₹300. Representation algebraic and geometrically. अब कह रहा है क्या, देखो आपको कहीं ये आपको कहा कि आप 2 kg एप्पल, 2 किलो एप्पल और 1 kg अंगूर का कीमत कितना है 160 रुपये। अब देखो हम लोग को कहीं ये एप्पल और ग्रेप्स का कीमत दिया है क्या, नहीं दिया है। चलो हम लोग लिखते हैं पहले, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स ₹x, x कितना है 1 किलो एप्पल्स का कीमत है x, लोग पता नहीं क्योंकि। द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 किलो अंगूर का कीमत कितना है ₹y, y है कि नहीं, y है, हम लोग को पता नहीं इसलिए हम लोग लेट लिखा है। देखो लेट पकड़ा माना, हम लोग को पता नहीं y है x है z है कुछ नहीं है, 10 20 30 40 50 हम लोग को पता नहीं इसलिए लिखा। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है 2 kg ऑफ एप्पल। अब देखो आप कहीं दुकान में जाते हो तो आप कहते हो भैया मुझे 2 बोल दो, मैंने सिखाया था आपको 2 बोल दो, 2 मतलब क्या, उसने कहा 2 बॉल का कीमत है 140 रुपये, मतलब क्या एक बॉल का कीमत 70 रुपये हो गया। अब एक बॉल का कीमत अगर 70 रुपये है तब 2 बॉल मांगा, 2 बॉल मांगा मतलब क्या 2 × 70 किया कि नहीं। अब 2 × 70 जब किया तो कितना हुआ 140 रुपये हुआ कि नहीं। आपको कहा, सुनो फिर से, आपको कहा एक बॉल का कीमत है 70 रुपये, तो आप कहा 2 बॉल दे दो मुझे, 2 बॉल दो मतलब क्या 2 × 70 किया कि नहीं, वही कह रहे हो 2 kg ऑफ एप्पल। आप पकड़ा क्या 1 kg ऑफ एप्पल्स का कीमत कितना है x, तो 2 kg मतलब क्या 2 × x। और क्या कहा देखो एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। अब ग्रेप्स का 1 किलो ग्रेप्स की कीमत कितना पड़ रहा है y, फिर से लिख दो 2x + y, कितना लिखा
और 1 यहाँ लिखो ना लिखो आपकी मर्जी, आप लिख सकते हो 1 की जो है एक ग्रेप्स 1 लिख लो। कितना कीमत है इसका 160 रुपये, मतलब ये प्लस करे कितना हुआ 160 रुपीज़। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, अगेन उसी तरह क्या दिया, आफ्टर ए मंथ, 1 महीना बाद क्या हुआ देखो आप, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, 4 किलो एप्पल का दाम कीमत कितना हो गया। अब 4 किलो मतलब क्या, 1 किलो का कीमत कितना पकड़ा था, x पकड़ा था। अब 4 किलो मतलब क्या 4 × x पकड़ा गया। अब देखो और क्या कहा आपको, एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 2 किलो ग्रेप्स का कीमत कितनी हो गया 2 × y, 1 किलो का ग्रेप्स का कीमत कितना था y था, तो 2 किलो कितने हो गया 2 × y, 2y हो गया। कितना पकड़ा आपको 300 रुपये पकड़ा हो गया, वो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये जो हो गया ये हम लोग का एल्जेब्रिकली इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब जो जियोमेट्रिकली होगा मैंने आपको कह दिया था अगले पिछले क्वेश्चन में कि आपको जो चैप्टर 3 खत्म होगा तो आपको मैंने ग्राफ से सिखा दूंगा, क्योंकि ग्राफ में बहुत टाइम लेता है। तो चलो आज के लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुका। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल, लव यू ऑल। देख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मिलते हैं।